हेलो दोस्तों, लर्न थ्रू ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की हिंदी समरी बुक है करेज टू बी डिसलाइक, जिसके लेखक है फुमिटेके कोगा एंड इचिरो किशिमी। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी को एंड तक जरूर सुने। तो दोस्तों, क्या आप पीपल प्लीजर हो, यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हो और हमेशा यही चाहते हो कि कोई आपसे नाराज ना हो? अगर ऐसा है तो एक बैड न्यूज है। आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक जरूर करेगा। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई हमें डिसलाइक जरूर करता है, इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेसन 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनैलिटी। इस लेसन में लेखक ने सिगमंड फ्रॉड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमारी आज जो भी पर्सनैलिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा पर ही बेस्ड होती है। अगर आपको बचपन में बुरे अनुभव हुए हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपे रहते हैं। जैसे अगर आपको बात बात पर टोका गया होगा तो बड़े होकर आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से डर होगा कि इससे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरह अगर स्कूल में टीचर्स ने कहा होगा कि तुम डफर हो और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो यह बात भी आपके मन में बैठ जाती है और आप एक पेसिमिस्ट यानी निराशावादी इंसान बन जाते हो। आप सिर्फ छोटी मोटी जॉब से ही संतुष्ट हो जाओगे और लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचोगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी होंगी। आप रोज सोने से पहले ये स्टेटमेंट्स बोलें। नंबर 1, पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, कल जो होना है वो मेरे एक्शन पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। नंबर 3, मैं हर दिन अपने गोल की तरफ स्टेप लूंगा और एक दिन सक्सेस पाकर रहूंगा। इस तरह हर दिन बोलने से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बचपन के एक्सपीरियंस की जगह नई थॉट प्रोसेस बना लेगा और आपकी पर्सनैलिटी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी हो जाएगी। लेसन 2, डोंट हेट योरसेल्फ। कई बार लोगों में हीन भावना भर जाती है और वे खुद को हेट करने लगते हैं। ऐसा 2 कारणों से होता है, या तो आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो या दूसरे आपको क्रिटिसाइज करते हो। तो इन दोनों ही बातों को बदल दीजिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज न करें। सबसे पहले तो छोटे गोल बनाएं। ऐसे गोल न बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हों। फिर उन गोल्स को हिस्सों में बांट लें। एक टाइम पर एक हिस्से को निपटाने की कोशिश करें। इस तरह से आप हर गोल को अचीव कर लोगे। अगर शुरू में छोटे गोल्स अचीव कर लोगे तो इससे आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी और फिर आप बड़े गोल्स भी अचीव कर पाओगे। अगर दूसरे आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है। अगर सच में आपकी गलती है तो अपोलोजाइज कीजिए और उस गलती को सुधार लीजिए। अगर कोई काम आपको नहीं आता है तो उसे सीख लीजिए। इस तरह दूसरे आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण आपकी निंदा करता है तो उसे मन में माफ कर दीजिए, यह सोचकर कि वह एक छोटी सोच वाला आदमी है। लेसन 3, अनहेल्थी कंपटीशन इज बैड। आजकल समाज में बहुत सारा कंपटीशन है। हर कोई खुद को दूसरे से आगे देखना चाहता है। इसका नतीजा बहुत से लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। उन्हें दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या भी होती है। लेकिन यह माइंडसेट आदमी को बीमार कर देता है और उसकी खुशी भी छीन लेता है। स्ट्रेस होने से हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत से बीमारियां लग सकती हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, इंसोम्निया होना, जल्दी बुढ़ापा आना, किडनी फेलियर, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक आदि। अगर कंपटीशन की भावना से यह सब मिल रहा है, फिर ऐसा कंपटीशन किस काम का? इसलिए आज ही अपनी सोच बदलिए। सबसे पहले अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना लाइए।
इस ब्रह्मांड या गॉड का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर हाथ पैर भी सही सलामत हैं तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के सिर पर छत नहीं है, खाने को भोजन है, करने को जॉब है, तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें। सिर्फ थैंक यू बोलने से ही आपका दिल खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आपके मन को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। तो इसे प्रेयर की तरह रोज बोलें। इसके साथ ही सिर्फ अपना काम कीजिए, दूसरों से कंपटीशन की भावना को निकाल दीजिए, तभी खुश रह पाएंगे। लेसन 4, रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी गलत सोच का नतीजा होती हैं। वास्तव में वे प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, काश उनकी हाइट और ज्यादा होती तो बहुत अच्छा होता, शायद उन्हें अच्छा पार्टनर मिलता। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा बुरा आदमी एटीट्यूड से होता है ना कि हाइट से। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती तो शायद उनकी लाइफ ज्यादा खुश होती, मगर इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। आपने देखा होगा, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालची हो जाता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए इस तरह की सोच से दूर रहें। लेसन 5, डूइंग मिस्टेक्स इज ओके। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वे गलती नहीं मानते और झूठ बोल देते हैं। लेकिन इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रति गलत सोच बना लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेवकूफ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती मान लें और अपोलोजाइज भी कर दें। इसे ईगो का इश्यू न बनाएं। आप देखेंगे कि गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी और हेल्प करना चाहेंगे। उन्हें आप में एक ह्यूमन नजर आता है और हर ह्यूमन गलती करता है। दूसरा, अगर गलती के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता भी है तो इसके लिए तैयार रहें। ये किताब ही इसके बारे में है। आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन गलती करना ही दुनिया का अंत नहीं है। एक बार की हुई गलती को दोबारा न दोहराएं, इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेसन 6, पॉजिटिव बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में 2 बातें शामिल करनी चाहिए। नंबर 1, मुझ में हर काम करने की हिम्मत है। नंबर 2, सब लोग मेरे दोस्त की तरह हैं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी। पहली सोच के कारण आप अपने गोल को अचीव करने लग जाएंगे। आप दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत आएगी, जिसे देखकर दूसरे आपको स्ट्रॉन्ग मानने लगेंगे। इसी तरह जब आप सबको अपना दोस्त मानेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा, कभी किसी पर भरोसा मत करना, हर कोई भ्रष्ट है, सब सेल्फिश होते हैं आदि। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से नेगेटिविटी फैलती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो अपना गोल कैसे अचीव कर पाओगे? 1-2 धोखे हर इंसान को मिले होते हैं, लेकिन उनसे हम सारी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। क्या लोग चैरिटी नहीं कर रहे? क्या हर दिन वे दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज की हेल्प नहीं कर रहे? इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए, तभी आपका माइंड कुछ करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी बड़े गोल्स हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। लेसन 7, डिजायर फॉर प्रेज गिव्स पेन। और हर कोई चाहता है कि वह लाइमलाइट में रहे, सब उसकी तारीफ करें। लेखक कहते हैं कि यही डिजायर हमारे दुखों का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया, वही वास्तव में असली खुशी पाएगा। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें। कोई आपके काम की तारीफ नहीं भी करता है तो भी नेगेटिव न हो जाएं। दूसरों की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से न भर जाएं, बल्कि बाहर नेचर में देखें। फूल, पक्षी, बादल, भंवरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई ना उन्हें देखेगा, न ही उनकी तारीफ करेगा। लेकिन उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लगातार अपना काम करते हैं और मन ही मन खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहें। अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी का गुलाम कभी न बनाएं। ऐसा ना हो कि दूसरा आएगा, आपकी तारीफ करेगा
तभी आप खुश हो पाएंगे, बल्कि डेली कुछ रिचुअल अपना लीजिए जो आपको खुश रख सकें। बच्चों के साथ खेलिए, दोस्त के साथ चाय का आनंद लीजिए, म्यूजिक सुनिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। लेसन 8, डिवाइड टास्क्स। बहुत बार ह्यूमंस में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे अपने टास्क्स को सेपरेट नहीं करते। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार वे एक दूसरे के टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं और उनका क्रेडिट न मिलने पर झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए सबके टास्क पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। घर में बच्चों को भी उनके टास्क पहले ही बता दिए जाने चाहिए। इससे बच्चे पूरी लगन से उन कामों को करेंगे। जैसे बेडरूम साफ करना हो तो यह पहले ही क्लियर कर दें कि किस बच्चे को कौन सी अलमारी साफ करनी होगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट देते समय टीम मेंबर्स को क्लियर कर दें कि उनके स्पेसिफिक काम क्या क्या हैं। लेखक ने कहा है कि जितने भी टास्क हैं उनमें प्यार और दोस्ती भरी रहनी चाहिए। इससे वे आसानी से निपट जाएंगे और बोझ भी नहीं लगेंगे। लेसन 9, अचीव रियल फ्रीडम। हमें हमेशा दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर लगा रहता है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे? अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? और सारी जिंदगी हम इसी डर की गुलामी करते रहते हैं। हम सही मायनों में रियल फ्रीडम एंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग बिजनेस नहीं लगाना चाहते क्योंकि वे सोचते हैं अगर डूब गया तो लोग हंसेंगे, और इसी कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सारी जिंदगी उन्हें पैसे की तंगी रहती है। इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किए बिना अगर वे रिस्क लें तो बेहद अमीर भी बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की जजमेंट की चिंता छोड़ दोगे, उसी वक्त आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी लाइफ भी खुशी से भर जाएगी। लेसन 10, डोंट ओवरडू। बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। ऐसे ही घरों में भी कुछ लोग हर काम खुद देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एक स्लेव की तरह बन जाती है। लोग 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने कामों में उलझे रहने के बाद ऐसे आदमी को खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता। वह हमेशा प्रेशर में ही जीता है और यहाँ तक कि उसका ठीक से खाना पीना और सोना भी नहीं हो पाता। इसलिए खुद को इस सोच से मुक्त रखें। खुद को सेंट्रल पिलर न मानें, बल्कि एक टीम की तरह काम करें। सबको उनका पार्ट करने दें। लेसन 11, एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके हाथ में हो तो उन कमियों में सुधार करते रहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियां भी मत देखते रहिए, बल्कि उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आज तक उन्होंने जो भी किया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ कमी है तो सभ्य तरीके से उसके बारे में बात कीजिए। इस तरह से कोई भी आपको कभी डिसलाइक नहीं करेगा। लेसन 12, करेज टू बी नॉर्मल। बहुत बार हम स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन यह भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम स्पेशल नहीं बन पाते तो हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इसलिए स्पेशल बनने से अच्छा है नॉर्मल बनना। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं। उनमें घमंड आ जाता है, लेकिन इससे होता क्या है? क्या लोग उनकी पूजा करने लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उनसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं। बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता। याद रखिए कि पैसा, पावर या शोहरत कभी भी आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे, बल्कि जिंदा लोग ही आपकी खोज खबर लेंगे। इसलिए पैसा और पावर पाकर भी नॉर्मल रहिए। राजा बनकर भी ऋषि जैसी सोच रखिए। यही असली खुशी का रहस्य है। लेसन 13, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स। जिंदगी छोटे छोटे पलों से बनी हुई है और ये पल गुजरते रहते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो निराश मत हो जाइए, क्योंकि ये मोमेंट्स बीत जाएंगे और नए मोमेंट्स नया फ्यूचर लेकर आएंगे। अगर किसी को बिजनेस में असफलता मिल गई हो तो यह नहीं सोचना चाहिए कि सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नई खुशखबरी लेकर आ गए हैं। कभी भी सर्दी का मौसम नहीं बना रहता, बल्कि गर्मी और बसंत भी आते हैं।
इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए। इसके लिए खुद को एडेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको करेज टू बी डिसलाइक्ड समरी अच्छी लगी होगी। तो आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और आज आपने इस समरी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।